अनुरूप में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 तत्पुरुष समास, ऑप्शन 2 अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 बहुव्रीहि समास। अनुरूप का समास विग्रह होगा रूप के अनुसार। अनुरूप में अनु क्या है? अनु उपसर्ग है और प्रथम पद है। तो प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? अव्ययीभाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन 2 सही है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 तत्पुरुष समास, ऑप्शन 2 अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति, इसका समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। यथा क्या है? यथा आपका उपसर्ग है और प्रथम पद। तो प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? अव्ययीभाव समास में होता है। तो ऑप्शन 2 सही है। यथा समय में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। आमरण में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 तत्पुरुष समास, ऑप्शन 2 अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 बहुव्रीहि समास। आमरण, इसका समास विग्रह क्या होगा? मरण तक। आ क्या है? आ आपका प्रथम पद है और प्रथम पद क्या है? उपसर्ग है। तो प्रथम पद उपसर्ग अव्ययीभाव समास में होता है। ऑप्शन 2 सही है। लेकिन मान लीजिए कि कभी एग्जाम में आपको डाउट हो कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं, तब आप क्या करेंगे? बाकी 3 ऑप्शन जो है उसको कट करके देखेंगे। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। क्या इसमें कारक चिन्ह का लोप है? आमरण यानी मरण तक तो कारक चिन्ह का लोप नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। किसका संबंध पाया जाता है? विशेषण और विशेष का। आमरण में क्या विशेषण विशेष का संबंध है? आमरण यानी मरण तक, तो यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, तो कर्मधारय समास भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता और उसका अर्थ प्रधान होता है, यानी यहाँ पे अर्थ की प्रधानता होती है। तो क्या इसमें अर्थ की प्रधानता है? अर्थात निकला आमरण यानी मरण तक, अर्थात कुछ नहीं निकल रहा है ना अर्थ, तो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन सेकेंड ही सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सेकंड संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन थर्ड अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 4 द्विगु समास। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता। किसकी प्रधानता होती है? अर्थ की प्रधानता होती है, तो बहुव्रीहि समास नहीं होगा। संबंध तत्पुरुष समास दिया है यानी तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में जो है प्रथम पद अप्रधान होता है और द्वितीय पद जो होता है आपका प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वितीय। और यहाँ पे प्रथम पद पूछा जा रहा है प्रधान, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद जो होता है वो अप्रधान होता है। तो प्रथम पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययीभाव समास में, तो ऑप्शन थर्ड सही है। द्विगु समास जो है आपका ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है, यानी इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे।
धीरे धीरे में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 बहुब्रीहि समास, ऑप्शन 2 संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन 3 अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 4 द्विगु समास। धीरे धीरे, दिन दिन, रात रात, रात रात में कौन सा समास है? देखिए, जब एक ही शब्द रिपीट होगा यानी 2 बार आएगा तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। अगर आपसे पूछे कि दिन और रात में कौन सा समास है तो दोनों पद देखिए यहाँ पे रिपीट नहीं हुए, अलग अलग है और दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो दिन रात में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। लेकिन जब एक ही शब्द 2 बार आएगा तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन 3 सही है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? ऑप्शन 1 इनमें पूर्व पद प्रधान होता है, ऑप्शन 2 इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, ऑप्शन 3 इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, ऑप्शन 4 इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास में होता है तो ये उत्तर नहीं होगा। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, किसमें होता है? द्विगु समास में, तो ये भी नहीं होगा। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है तो ऑप्शन 3 आपका सही है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है यानी द्वितीय पद प्रधान होता है। सेना नायक में समास है, ऑप्शन 1 द्विगु समास, ऑप्शन 2 कर्मधारय समास, ऑप्शन 3 बहुब्रीहि समास, ऑप्शन 4 तत्पुरुष समास। सेना नायक का समास विग्रह क्या होगा? सेना का नायक, का क्या है? कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। ऑप्शन 4 सही है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 अव्ययी भाव समास, ऑप्शन 2 द्वंद्व समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 तत्पुरुष समास। पथभ्रष्ट का समास विग्रह क्या होगा? पथ से भ्रष्ट, क्या होगा? पथ से भ्रष्ट, से क्या है? कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। ऑप्शन 4 सही है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, ये नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है। योगदान में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 अव्ययी भाव समास, ऑप्शन 2 कर्मधारय समास, ऑप्शन 3 तत्पुरुष समास, ऑप्शन 4 बहुब्रीहि समास। योगदान का समास विग्रह क्या होगा? योग के लिए दान, तो योग के लिए दान के लिए क्या है? कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। ऑप्शन 3 सही है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, ऑप्शन 1 बहुब्रीहि समास, ऑप्शन 2 द्वंद्व समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 अव्ययी भाव समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें अर्थ की प्रधानता होती है। ऑप्शन 1 सही है। दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 बहुब्रीहि समास, ऑप्शन
सेकेंड द्वंद्व समास, ऑप्शन थर्ड कर्मधारय समास, ऑप्शन फोर अव्ययी भाव समास। दशानन का समास विग्रह होगा। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। यहाँ पे अर्थ की प्रधानता है और अर्थ की प्रधानता किस समास में होती है? बहुब्रीहि समास में। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। चक्रपाणि, चंद्रभान तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन फर्स्ट सही है।